नेक्स्ट पॉइंट भाई हमारे पास जो हम बात कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की। अब भाई क्वेश्चन ये आता है कि पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन कहां रखी गई है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट की जो हमने पोजीशन रखी है वो ग्रुप नंबर 3 से और ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट जो डिस्कस किए जाएंगे वो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। दोबारा से, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, यानी कि स्कैंडियम टू जिंक, ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहलाएंगे भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब दूसरी बात है कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट का जो दूसरा नाम होता है वो क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स, ठीक है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट का जो दूसरा नाम होता है उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन एलिमेंट, या जैसे आप अपनी भाषा में बोलते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब मुद्दा ही आता भाई हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलें या उनको हम क्या बोलें, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलें। तो जो ग्रुप नंबर 3 से और ग्रुप नंबर 11 तक के जो एलिमेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। दोबारा से, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होंगे, जो ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 11 तक के जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, यानी कि स्कैंडियम टू कॉपर, ठीक है। ग्रुप नंबर 12 यानी कि ग्रुप नंबर 12 नोट 8, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप नंबर क्या है, नोट ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है बट इट इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कि भाई आप इसको क्या कह सकते हो कि ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है बट ये डी ब्लॉक एलिमेंट डेफिनेटली है, जरूर है। ग्रुप नंबर 12 कौन सा होगा भाई, ये ग्रुप नंबर 12 आपके पास जिंक वाला है। इसको आप क्या नहीं कहेंगे, आप इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, पर ये डी ब्लॉक एलिमेंट डेफिनेटली है, जरूर है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इन बातों का। अब क्लास कंटिन्यू करते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है भाई, देखो हर किसी के अंदर जब हमें किसी का ग्रुप पता करना हो, यानी कि किसी एटम के पर्टिकुलर एटम की पोजीशन पता करनी है, ठीक है, कि एलिमेंट की पोजीशन ग्रुप में कहां होगी, तो उसके लिए हमारे पास एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जनरल फॉर्मूलाज, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूलाज की बात करते हैं, जो डी ब्लॉक का एक जनरल फॉर्मूला दिया गया है, जनरल फॉर्मूला of D block element, D block elements n minus 1 D 1 to 10 ns 1 और 2, ठीक है। दोबारा से n-1 d 1 to 10 s n s 1 1 और 2। कुछ केसेस के अंदर जब f ब्लॉक को पढ़ा जाएगा या कुछ केसेस के अंदर यहां पे s क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। दोबारा से ये मेरे पास क्या रहेगा, जनरल फॉर्मूला, ठीक है।
n-1, d1 to 10, n s 0 1 और 2। या तो s की वैल्यू यहां पे 1 रहेगी या s की वैल्यू यहां पे 2 रहने वाली है। कुछ केसेस हैं जिसके अंदर मैं ये कह सकता हूं कि s की वैल्यू क्या होगी, 0 भी होगी। स्पेशली कब, जब हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में, तो हम इस बात के बारे में डेफिनेटली सोचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है, देखो हमें जनरल फॉर्मूला पता चल गया किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कि ये एलिमेंट इस ग्रुप के अंदर है, कौन से पीरियड के अंदर है, कौन से ग्रुप के अंदर डिस्कस किया गया है। तो यहां पे n की वैल्यू, जो नंबर ऑफ पीरियड आपके होंगे वो n की वैल्यू यहां पे गिवन होगी, यानी कि n की वैल्यू रहेगी वो यहां पे 3 4 5 6 अप टू n टर्म तक आप n की वैल्यूज को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर ये क्या कहता है कि द ट्रांजैक्शन एलिमेंट हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, डी लेवल के अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल होता है, जिसका लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगी, D10 रहने वाली है। ठीक है, वो कौन कौन सा एलिमेंट है उनकी बात कर लेते हैं। लिखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट में, ये कह रहा है आपसे द ट्रांजैक्शन एलिमेंट हैव the transaction element have an incomplete incompleted filled D block, filled D block। D block, but zinc, cadmium and mercury are complete D10 orbital, so not called ट्रांजैक्शन एलिमेंट। ठीक है, यहां पे जो समझने वाली बात है ये है कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ठीक है, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं, मैंने आपको पहले बताया था, स्पेशली मैंने वो चीजें लिखवा भी दी हैं कि तीन एलिमेंट हैं ऐसे जिनका लास्ट ऑर्बिटल, ठीक है, D10 ऑर्बिट हो जाते हैं, यानी कि यहां पे हमें फुल्ली फिल्ड शो हो जाता हमारा, इसलिए हम इसको ट्रांजैक्शन एलिमेंट नहीं बोलते हैं, बट ये डी ब्लॉक एलिमेंट डेफिनेटली है और वही हमें यहां पे कंसिडर करना होता है। ठीक है, जब हमें फॉर्मूला पता चल गया, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहले फटाफट से बच्चे नोट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक भाई हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं ट्रांजैक्शन एलिमेंट की, तो यहां पे हमें कुछ चीजें स्पेशली देखने को मिलेंगी। उससे पहले मैं एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं आपको। जनरली कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखते हैं, मान लो हम जिंक तक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सपोज करते हैं हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट किया सबसे पहले जिंक के, एग्जाम्पल हो जाएगा और कुछ चीजें मुझे यहाँ पे आप लोगों को बतानी है, वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। हम लिखते हैं जिंक, एटॉमिक नंबर है इसका 30। ठीक है, तो सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, यहां तक मैं 10 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं, मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, 1s2, 2s2, 2p6। फिर आता है मेरे पास 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। ठीक है, मैंने नोटिस किया, यानी मैंने ऑब्जर्वेशन की कि 10 इलेक्ट्रॉन मैं यहां तक यूज कर चुका हूं।
टोटल मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है यहां पे 3d10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स मैं यहां यूज करता हूं। तो मैंने यहां पे 30 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है भाई। अब यहां पे फोकस करने वाली बात यह है कि जैसे मैंने लिखा 1s1, मैं लिखता हूं दोबारा से 1s1, या मैंने लिखा 1s2, ठीक है, या मैंने यहां लिखा ये 3d10, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जो ये आपने लिखा हुआ ना, ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है नंबर ऑफ सेल को, ठीक है। और ये डी एस ये पी जो आप देख पा रहे हो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ सब सेल्स को, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सब सेल को। और जो यहां पर आपने ऊपर लिख देना 10, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बता रहा है यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। अब कहोगे सर देन हाउ दैट इज पॉसिबल? तो पॉसिबल बेटा यहां पे होगा, मैंने लिखा 1s2, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके आगे 1 लिखा है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, आप वो भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। फिर मैंने बात की सेकंड सेल में, आपको पता है फर्स्ट सेल, ठीक है, में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन यहीं आ गए, ठीक है, आपको इसे ज्यादा नोटिस करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने बोला कि सेकंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आए हुए हैं और 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे आए हुए हैं, क्योंकि इन दोनों के आगे 2 ही लिखा हुआ था। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हो गए? 8, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया सेकंड सेल। अब बात करता हूं थर्ड सेल की। थर्ड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो थर्ड सेल में मैंने क्या किया, ये 8 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पे डाल दिए और 10 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पे डाल दिए। मतलब आपकी थर्ड सेल डिवाइड हो चुकी है 2 सब सेल के अंदर, ठीक है। ये हमारे बड़े काम की बात है। थर्ड सेल divided into 2 सब सेल, 2 सब सेल। एक को हम क्या कहेंगे? इनर सेल, एक को हम क्या कहेंगे? आउटर सेल, ठीक है। फर्स्ट इनर सेल, सेकंड क्या होगी? आउटर सेल। क्योंकि आगे मैं इन वर्डिंग्स का यूज करने वाला हूं और जब यूज करूं तो आप लोगों को पता चल जाए कि मैं किस सेल के बारे में और आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूं। दोबारा से ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, अभी हम कॉन्फ़िगरेशन तो मेन मुद्दे पे आएंगे, वो स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। तो यहां मुझे पता चला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, आपको सिर्फ ये पता है कि डाल दिए, ठीक है। जब टीचर बोलना स्टार्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन इनर सेल में जाएगा, आउटर में जाएगा, वहां जाएगा, ये होगा, एनर्जी लेवल सेम हो गया, लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, 4s वाला स्प्लिट कर जाएगा, डी में चला जाएगा, ये सब बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी, पर आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे। इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं कि भाई इसलिए किस लिए होगा। तो मैंने बताया ना, ये थर्ड सेल है, ये थर्ड सेल है, यहां पे कौन सी है? थर्ड सेल। ये बीच में घुस गया है 4 सेल वाला पार्ट, एक छोटा सा, ठीक है। क्यों? एनर्जी लेवल सेम होने की वजह से, ठीक है। तो 4 सेल भी आपकी डिवाइड होती होगी डेफिनेटली। जब 4 के बारे में पढ़ेंगे तो 4 के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये आपकी कौन सी है? के सेल होगी भाई, के, एल और एम, और फिर बात करेंगे एन में। और एन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं वो भैया 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपकी डेप्थ में नॉलेज है और ये आपके पास मेन नॉलेज है जिसके बेस पे आप चीजों को इजी वे में आप क्लासिफाई कर सकेंगे, जिसके बारे में इजी वे में आप स्टडी कर चुकेंगे, ठीक है। नोट करें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक हुई।